नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अर्नब गोस्वामी और उनके साथ के दोनों लोगों को रिहा करने का ऑर्डर पास कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी थे, उन्होंने कह दिया है कि हाई कोर्ट ने अंतरिम जो राहत का मामला था, अंतरिम बेल देने की जो बात थी, उसको रिजेक्ट करके एक बड़ी गलती की थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसा इस बेंच ने शुरू में ही संदेश दे दिया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट चूंकि सबसे बड़ा संरक्षक है, इसलिए संरक्षक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और इस फैसले के साथ ही अर्नब गोस्वामी के बाहर आते ही, अर्नब गोस्वामी के साथ दो अन्य लोगों के बाहर आते ही उद्धव सरकार, सोनिया, शरद और परमवीर सिंह जैसे मुंबई पुलिस के कमिश्नर और तमाम उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है जिन्होंने इस मामले में गलतियां की, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, कानून का दुरुपयोग किया। लेकिन यहां पर हाईकोर्ट के जज एस.एस. शिंदे और एम.एस. कार्निक को भी अब अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की बात को खारिज कर दिया था और पूरे मामले को सेशन कोर्ट को भेज दिया था 4 दिन के लिए। यहां तमाम तरीके के कुतर्क कपिल सिब्बल द्वारा किए गए। उसी तरीके से अमित देसाई ने तमाम दलीलें भी दी, लेकिन इन सभी कुतर्कों और दलीलों के ऊपर मुकुल रोहतगी और उसके साथ साथ गोपाल शंकर नारायण, इसके अलावा हरीश साल्वे की जो दलीलें थी, जो तर्क थे, वो ज़्यादा असरदार साबित हुए। और साथ में डीवाई चंद्रचूड़, जिनका आज बर्थडे था, उन्होंने भी दिखा दिया है कि अगर न्याय का मामला आएगा तो व्यक्ति अगर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है तो वो किसी भी तरीके के कुतर्क को खारिज कर सकता है। उन्होंने आज कहा भी, जब साल्वे ने यह कहा था कि आज आपका पूरा का पूरा जन्मदिन इस बेकार की बहस में चला गया, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं आज न्याय करने के लिए अपना समय बिता रहा हूं और आप सभी के साथ मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं। आज उन्होंने अपने जन्मदिन को यादगार बना दिया है, क्योंकि ये फैसला वास्तव में ऐतिहासिक फैसला सिद्ध होगा। और जैसा हमने पहले ही दिन जब हाई कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई थी, एस.एस. शिंदे की जो टिप्पणियां आने लगी थी, तभी हमने कहा था कि इस मामले में अगर हाई कोर्ट सही तरीके से फैसला नहीं देता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर सामने आना पड़ेगा। अन्यथा इस देश में संवैधानिक उपबंधों का मूल्य नहीं रह जाएगा। संविधान में जो स्वतंत्रताएं दी गई है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो संरक्षण दिया गया है, उस सब का कोई मायना नहीं रह जाएगा। इसको लेकर कई हमारे मित्रों ने यह कहा था कि आप जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जिस तरीके की बात करते हैं, आप हाई कोर्ट के डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम जो कुछ कह रहे हैं कानून के दायरे में कह रहे हैं, कानूनी अधिकारों के तहत कह रहे हैं, और हम चूंकि किसी अदालत में वकालत करने वाले अधिवक्ता नहीं बल्कि जनता की बात कहने वाले जनवक्ता हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हैं और हम अपनी राय रख सकते हैं। इसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने चैनल पर आपके खिलाफ बोलता है, आपसे सवाल करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको निशाना बनाएंगे, आप उसको परेशान करेंगे। तमाम जो कुतर्क कपिल सिब्बल की तरफ से दिए गए थे, कपिल सिब्बल ने कहा था कि एफआईआर के बेसिस पर आप जमानत या अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी बात को हरीश साल्वे ने काटा और उन्होंने कहा कि जिस एफआईआर के दम पर गिरफ्तारी हुई है, उसी एफआईआर को नकारने की कोशिश की जा रही है कपिल सिब्बल के द्वारा। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अमित देसाई ने तमाम तर्क दिए और एक बार तो अमित देसाई यहां तक भी कह गए कि जब हैंड राइटिंग वगैरह मिलाई जाएगी, तमाम इन्वेस्टिगेशन होगा, तो शायद हो सकता है अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में पाक साफ बरी हो जाएं। इसको लेकर हरीश साल्वे ने सवाल पूछा कि अगर वो बरी हो जाएंगे, लेकिन तुम फिर उनको जेल में क्यों रखना चाहते हो। इसको लेकर बार बार हरीश साल्वे ने यह पूछा कि एक व्यक्ति को जेल में रखने से राज्य का क्या फायदा होने वाला है। तमाम केसेस इसमें कोर्ट किए गए। एक केस तो ऐसा था जिसमें पति पत्नी की आत्महत्या का मामला था और उसको लेकर भी ये तर्क दिया गया कि इस मामले में कोर्ट ने ये माना था कि अगर सुसाइड नोट में नाम है तो निश्चित तौर पर अपराधी को जेल में होना चाहिए, उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हरीश साल्वे और गोपाल शंकर नारायण, मुकुल रोहतगी ने तमाम ऐसे केसेस का उदाहरण दिया और कहा कि इस पूरे मामले में जो 3 लोग हैं उनके बीच में कोई आपसी संबंध नहीं है, फोन से क्या SMS का संबंध नहीं है। उसके बावजूद राज्य सरकार ने उन सभी को कॉमन इंटेंशन
इंटेंशन और कॉमन मोटिव दिखाया है, जो कि अपने आप में एक सरासर झूठ है और इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। मुकुल रोहतगी ने फिरोज शेख के लिए बोलते हुए कहा कि मेरे क्लाइंट का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अर्नब गोस्वामी और राज्य सरकार के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका नुकसान मेरे क्लाइंट को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो अन्य वकील थे उन्होंने स्पष्ट किया, गोपाल शंकर नारायण ने, जो कि नीतीश शारदा के लिए थे, उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट के पास उस कंपनी का 0.03% शेयर है, उसके बावजूद मेरे क्लाइंट को पकड़ा गया है, जबकि यहाँ सीधे तौर पर जो मामला बनता है वो खारिज हो चुका है। कोर्ट में पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है और उस रिपोर्ट को लेकर भी तमाम तरीके के कुतर्क किए जा रहे हैं। और इस कुतर्क में सबसे बड़ा कुतर्क ये था कि यहाँ पर ए समरी है, बी समरी है या सी समरी है, और इसको लेकर कानून के तमाम विद्यार्थी ए समरी, बी समरी और सी समरी को समझने लगे। लेकिन हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्लियर कर दिया कि सीआरपीसी के किसी भी उपबंध में ए समरी, बी समरी या सी समरी का कोई भी प्रावधान नहीं है, वहां पर क्लोजर रिपोर्ट का प्रावधान है। और किसी मामले में अगर क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है तो उसको बिना अदालत की परमिशन के, बिना अदालत की स्वीकृति के शुरू नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर राज्य सरकार चूंकि अर्नब गोस्वामी से बदला लेना चाहती थी, इसलिए राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान के आधार पर खुलवा दिया। और उसके बाद में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए 20 से 30 पुलिस वाले पहुंचते हैं। क्या अर्नब गोस्वामी एक आतंकवादी थे? क्या वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे? क्या उन्होंने कोई हत्या की थी? यहाँ सीधे तौर पर केवल सुसाइड नोट में नाम था। तो क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ 1 महीने पहले एक केस आया है जिसमें एक कंडक्टर ने आत्महत्या की है और उसने आरोप लगाया है कि उसको सैलरी नहीं मिली, मुख्यमंत्री ने उसकी सैलरी रोक दी, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। तो क्या अब महाराष्ट्र की पुलिस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करेगी? इसके बीच में मुकुल रोहतगी ने भी एक तर्क दिया और उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है जिसका केस हाईकोर्ट में 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या हाईकोर्ट के जजेस को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उनका नाम उस सुसाइड नोट में आया है? इसके साथ साथ इन तीनों वकीलों ने यह भी कहा कि अगर इसी तरीके से लोगों को सुसाइड नोट में नाम होने की वजह से, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होने की वजह से, पैसा पेंडिंग होने की वजह से, पैसा पेमेंट में डिले होने की वजह से अगर कोई आत्महत्या करेगा तो इस देश के ज़्यादातर उद्योगपति जेल में पहुंच जाएंगे, जो कि एक गलत परंपरा होगी। और इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ पहले ही कह चुके थे कि अगर इस केस को आज नहीं सुना गया, इस केस में आज फैसला नहीं दिया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ख्याल नहीं रखा गया, तो ये एक विध्वंसक परंपरा पड़ जाएगी। इससे देश में तबाही आएगी, इससे देश में कोई भी न्याय नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय के सिद्धांत होते हैं, चाहे रूल ऑफ लॉ हो या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, उसका ध्यान रखा। जबकि स्टेट की तरफ से कपिल सिब्बल और अमित देसाई की तरफ से यह तर्क दिए गए कि जो छोटा कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसके अधिकारों का हनन न किया जाए। सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट ने कहा है कि 4 दिन में वो बेल प्ली पर फैसला दे और उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में अंतरिम बेल मिलनी चाहिए और तीनों लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए और महाराष्ट्र की पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा कि वो इस ऑर्डर पर कितनी देर में एक्शन लेते हैं। निश्चित तौर पर इस मामले में जो जीत हुई है वो जनता की जीत है। ये अर्नब गोस्वामी की या किसी चैनल की जीत नहीं है, ये उन सभी लोगों की जीत है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, जो संवैधानिक उपबंधों के कानूनी तौर पर लागू होने के पक्षधर हैं, जो इस बात के खिलाफ हैं कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अपने पावर का, रसूख का गलत इस्तेमाल करके जेल में नहीं डाल सकती है। कोई भी राज्य सरकार कानूनों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। कपिल सिब्बल या अमित देसाई जैसे वकील कानून का गलत तरीके से व्याख्या करके किसी भी व्यक्ति को जेल में रखने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है और उन अधिकारों के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बिठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाने का काम किया है। निश्चित तौर पर यह फैसला आने वाले दिनों में एक लैंडमार्क डिसीजन पेश होगा और इसकी प्रेसिडेंट बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम केसें में तर्क वितर्क किए जाते हैं, कुतर्क किए जाते हैं, और इसी बात पर आज कपिल सिब्बल को कई बार मुंह की भी खानी पड़ी जब जस्टिस
डीवाई चंद्रचूड़ ने बार बार पूछा कि क्या आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि 90% मामलों में मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए केस लड़ता हूं, लेकिन यहां मैं राज्य के लिए खड़ा हुआ हूं। वहीं अमित देसाई ने भी कहा कि हां मैं राज्य के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैं हिमायती हूं। यानी यहाँ पर जो दोनों वकील थे जो स्टेट की तरफ से बात कर रहे थे, वो वकील भी इस बात को मान रहे थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पैसे की मजबूरी है, धंधा है पर गंदा है। उस बात को मानते हुए वो उद्धव सरकार की उस घिनौनी राजनीति का समर्थन कर रहे थे, उस मनमानी का समर्थन कर रहे थे, उस तानाशाही का समर्थन कर रहे थे जिसको वो नहीं मानते हैं। निश्चित तौर पर आज बहुत कुछ उजागर हुआ, बहुत लोगों के चेहरों से नकाब हटे और बहुत लोगों को बेइज्जत होना पड़ा। बहुत लोगों के मुंह पर आज कालिख भी पुती है। वो सभी लोग जो कि ये कह रहे थे कि उद्धव सरकार ने जो कुछ किया है ठीक किया है, इसमें कानून का पालन हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार को, परमवीर सिंह को, महाराष्ट्र पुलिस को जिस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही थी, उन सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को एक मौन आदेश दे दिया है, एक मौन संदेश भी दिया है कि आने वाले दिनों में अगर उनके पास कोई पावर है, जो पावर नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर है, तो उन्हें वो पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी तरीके से राज्य सरकार के पक्ष में या पुलिस के पक्ष में न्याय के विरोध में उन्हें फैसला नहीं लेना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और जो भी अधिकार उन्हें मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न्यायिक संरक्षण का काम उन्हें करना चाहिए, जिससे लोगों को सुप्रीम कोर्ट न आना पड़े। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए आज बेहद शर्मनाक दिन है, और अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी आंखों में पानी है, थोड़ा बहुत भी उनके अंदर इज्जत है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर इस पूरे मामले में पूरे देश से माफी मांग लेनी चाहिए। खासकर अनिल देशमुख को, शरद पवार और सोनिया को भी माफी मांगनी चाहिए, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया। और इसकी वजह से उद्धव सरकार की इस मनमानी की वजह से अर्नब गोस्वामी को 8 दिन तक प्रताड़ित होना पड़ा, जेल में रहना पड़ा और अपने काम से भी उन्हें हटना पड़ा। जय हिंद, जय भारत।